नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी। मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल और मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन हमारे देश के अंदर कई प्रकार की हैं। उनका अलग अलग काम है जनता की आवाज को उठाना। अगर वही भारतीय किसान यूनियन अपने ही लोगों की बात न उठा पाए और अपने ही लोगों से पैसों की बात करने लगे तो उस भारतीय किसान यूनियन को क्या कहेंगे आप उसको क्या नाम देंगे? आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के प्रदेश सचिव इमरान खान। लेकिन आज इन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति को छोड़ने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं कि एक प्रदेश का पद इन्होंने आज ठुकराने का फैसला किया है। आज बात करेंगे तो जो आज आपने जो अपना पद त्यागने की बात कही है और क्यों, उसमें क्या आपको कमी महसूस हुई? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उसमें कमियां ये महसूस हुई कि हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो छोटे पदाधिकारी को कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर हम ही पैसे देके काम कराएंगे तो फिर हमें क्या जरूरत किसान यूनियन की? फिर तो हम आम आदमी बन के काम कराएंगे। अगर हम अपना ही काम नहीं करा पा रहे अफसर से तो पब्लिक का क्या करा पाएंगे? और पैसा सब कुछ नहीं है। आदमी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ रहना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा पद हो। मैं इस पद को ऐसे 10 पदों को लात मारता हूँ। ये क्या है मेरे लिए प्रदेश सचिव? मैं तो मानव अध्यक्ष भी हूँ मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन मैं कभी किसी को बताता नहीं मेरे पे क्या क्या पद है। अब मैं मानव अधिकार की उसमें भी जा रहा हूँ। मेरे को दिल्ली से ऑफर है कि आप इसमें प्रदेश का बड़ा पद लीजिए और जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ उठाइए। लेकिन मैंने तो बहुत इसको अच्छा समझ के किसान यूनियन एकता शक्ति को वो किया था। पहले मैं किसान यूनियन लोक शक्ति में था। हमें इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जी मैंने कमेटी भंग कर दी। अब ये कमेटी भंग करने वाले कौन होते हैं? उसमें मास्टर स्वराज सिंह जी हैं हमारे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो नीचे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा बड़ा संगठन है प्रदेश किसान यूनियन लोक शक्ति का, जिसमें मैं अभी भी हूँ। ये इन्होंने मुझे गुमराह करके अपनी प्रदेश एकता शक्ति में ले आए थे, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि जो गरीब आदमी हमारे पास आस लेके आ रहा काम कराने के लिए, हम उसका काम करने की वजह से घुमा रहे, फिरा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसका बेवकूफ़ बना रहे। तो वो गरीब आदमी अनपढ़ आदमी कहाँ जाएगा? अब अगर मान लिया नेता लोग ऐसे करेंगे तो फिर नेतागिरी का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आप जो भी कार्य करो जनहित में करो, ताकि लोगों को उसका वो हो। और अफसर को मान लिया अगर हम रिश्वत दे के काम कराएंगे तो हमारा बेकार है, जीना धत्कार है, दुश्वार है। अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एडवाइजरी जारी करेगी कि भाई अगर कोई रिश्वत मांगे इस नंबर पर कॉल करें 1098 पे। पिछले बार हमारे बराबर में, तो हम तो बजाय वो मतलब उनका हुक्म मानने के बजाय हम उल्टा कर रहे, हम रिश्वत दे के अफसरों से काम करा रहे। अरे अफसर कौन होते हैं? अफसर तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग। अच्छा, मैं आपसे बात करूँगा कि जो आपने अभी बात कही है रिस्पेक्ट की। देखिए, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। सब रिस्पेक्ट से जीते हैं सब। अब आज के दौर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब भाई भाई हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको क्या वहाँ से बेइज्जती महसूस हुई जो आपने जो फैसला लिया? भाई मुझे बेइज्जती महसूस हुई। मेरे एक दो काम है अपने निजी, बिल्कुल साफ़ सुथरे। मैं साफ़ सुथरा आदमी हूँ। मेरा रेलवे में रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स पे ही हूँ, बिजनेसमैन हूँ। और अगर मुझे पैसे दे के काम कराना पड़ेगा तो फिर मुझे इस किसान यूनियन को तो मैं ऐसी 10 किसान यूनियन को लात मारता हूँ, क्योंकि मैं रिश्वत नहीं देता किसी को भी, चाहे अफसर कितने से कितना बड़ा क्यों ना हो। या मुझे मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे माननीय विधायक चमोली जी ने कह दिया भाई हम तुम्हारा साथ खड़े हुए कि मैं जी किसान यूनियन एकता प्रदेश सचिव हूँ। नाम नहीं कमाना, मुझे तो गरीबों की दुआ चाहिए। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी कि मैं गरीब का काम करा रहा 500 रुपये लेके, तो मेरा पे तो धिक्कार है। मैं कोई ऐसा गिरा पड़ा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऊपर वाले से ज़्यादा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, और ना ही मुझे चाहिए किसी का आराम का पैसा 1 रुपया भी। अच्छा, आप भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुए थे, उससे पहले आपके मन में जिस टाइम आप शामिल हो रहे थे आपको क्या लगा? और भी पार्टियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, लोकदल पार्टी थी, और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन आपने सोचा कि भारतीय किसान यूनियन में मैं शामिल हूं
तो किस पर्पज से हूँ? भाई मैंने भारतीय किसान यूनियन को इसलिए चुना क्योंकि देखो ये गरीबों की आवाज़ उठा रहे, किसानों की आवाज़ उठा रहे, बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहे, सरकार तक पहुँचा रहे। अब सरकार का काम है इन्हें सुनना हमारी बात को, क्योंकि सरकार भी तो हमने ही चुन के भेजी, सेंटर में जो भेजी हमने ही चुन के भेजी। हमने वोट ना देते तो सरकार कहाँ बन जाती। हम तो माननीय मोदी जी से भी यही कहेंगे, भाई देखो गरीबों के मसीहा बनो, ना कि अडानी अंबानी के। आपको जो ऊपर वाले ने मर्तबा दिया है, आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप गरीबों को मारोगे और अमीरों को बढ़ाओगे। आप 2-3 आदमियों के लिए काम कर रहे हैं, ये आपकी सोच है। हमें तो नहीं पता आप क्या करें क्या नहीं करें। हमने 70 साल और का भी राज देखा है यहाँ पे, उन्होंने कभी गरीबों के साथ ऐसे अन्याय नहीं करा जैसे हमारी बीजेपी की सरकार कर रही। क्योंकि गरीब आदमी को कहीं सुना ही नहीं जा रहा। बेरोजगार हमारे सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे देश में आ रही है। अभी ये देखो बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में ये हुआ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये शेख हसीना जी सेटिंग से जीत रही थी। अब ये 15 साल तक इसने राज किया, न कोई इनने वो करा कि गरीब आदमी को कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे वो खाएगा, कैसे पिएगा। वहाँ पे जब भूखमरी छा गई उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो मैं यही अपनी सरकारों से माननीय मुख्यमंत्रियों से, माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि भाई देखो गरीबों को सड़कों पर आने के लिए ना बाध्य करो। क्योंकि ये किसान भी आपके लिए कोई बुरा नहीं सोच रहे। ये कह रहे हैं कि भाई हमें MSP की गारंटी दी जा। और क्या कह रही है भाई, हमारा फसल का जो दाम लाला लोग कम लगाते हैं, हमारा रेट तय कर दिया जा कि मान लिया अगर हमारा गेहूँ 30 रुपये बिकना तो 23 ही बिके। अब कुछ बेचारे किसान नहीं रख सकते गेहूँ संभाल के, उनका भीग जाता है, फिर वो औने पौने दामों में इन्हें लाला लोगों को दे देते हैं। तो इसलिए भाई किसानों के हित में हम इस पार्टी से ज्वाइन किया था और किसानों के हित की ये बात नहीं करती। तो इसलिए हम इस पार्टी में दम घुट रहा था हमारा। हमने किसान एकता शक्ति को इस्तीफा दे चुके हैं। आज हमारा इससे सब कोई संबंध नहीं, ना कोई सरोकार। और ये माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो सुरेंद्र शर्मा जी, मैं बस इनसे तो क्या कहूँ, मैं तो इनसे ये कहूँगा जो आदमी सही है उसे रखो, जो आदमी गलत है उसे निकाल लो। आपका कहना है कि जो मुझे अपने काम के लिए ही पैसे देने पड़े तो ऐसी पार्टी से दूर ही भले, क्योंकि ऐसा है कि आप तो इसलिए पार्टी में लगे होंगे कि भाई मैं गरीबों की मदद करूंगा, उनकी सहायता करूंगा, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। क्या कहेंगे? भाई देखो मैंने जब देखा संगठन में अभी मतलब कुछ दिन से देख रहा मैं कि अगर कहीं जा रहे हैं तो बस वही। अब अगर अफसरों को पैसे देंगे, अफसर तो वैसे ही मज़े ले रहे। अफसरों ने ऐसे ज़्यादा संपत्ति करेगी उत्तराखंड के अफसरों ने, क्योंकि इनकी सैलरी मान लिया 80,000 है और 8 लाख रुपए साल का बच्चे को पढ़ा रहे विदेशों में। कहाँ से आ रहे हैं बाप पैसे? ये हम तुम ही तो दे रहे रिश्वत। अगर ये रिश्वत ना देवे ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से अमीर ज़्यादा कोई दुनिया में मुल्क नहीं है। सुनने की चिड़िया फिर बन जाए। अगर अफसर सही के साथ सही सरकार पेश आए, सही पब्लिक पेश आए। अगर कोई 10 रुपये मांग रहा है उसकी कंप्लेंट करे कि भाई 10 रुपये नहीं देंगे हम, काम करना कर, नहीं करना ना कर। क्योंकि ये विजिलेंस विभाग जो हमारे बराबर में बैठा हुआ, ये इसीलिए बनाया गया कि जो आदमी आपको परेशान करे, पुलिस वाला हो या तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी वाला हो या तुम्हारा किसी भी विभाग का अफसर हो, बैंक का हो, इनको बताओ आगे कंप्लेंट करो, हम आपका साथ देंगे। जो अन्याय करेगा उसके विरुद्ध हैं और अन्याय वालों के साथ हैं। अगर कोई रिश्वत मांग रहा हमें बताओ, हम उसको बिल्कुल बाकायदा ले आके विजिलेंस विभाग में बिठा देंगे अफसर के सामने, भाई इसकी ये कंप्लेंट है, इसको हेल्प करनी चाहिए। निस्वार्थ, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए किसी का। एप्लीकेशन में भी हम अपने पैसे लगाएंगे, वकील भी अपना खड़ा करेंगे। लेकिन बात सर तो आदमी पक्का होना चाहिए शिकायत करने वाला, ये नहीं कच्चा हो। कल को शिकायत करे फिर मुकर जा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। क्योंकि जो अफसर हम पकड़वाएंगे फिर हम उसे छुड़वा देंगे नहीं, क्योंकि एक अफसर पकड़ा जाएगा 100 सुधरेंगे। अभी तो नौकरशाही ने क्या कर रखा, आँखों सरकार की आँखों में नीचे धूल झोंक रही। यहाँ कार की ग्रांट में सरकारी ज़मीनों को कब्जाया जा रहा, हम उसकी शिकायत कर रहे हैं, विद पेपर कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने सबने रिश्वत खा रखी, अगर सुनेंगे तो फिर वो पोल खुल जाएगी उनकी। हम सरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से कहेंगे, एक तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अवैध स्लॉटिंग और जो है अवैध नशे का कारोबार और अवैध जो है किराएदारी, हमें यहाँ पे एक चौकी दी जा आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि ये मुस्लिम कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी हो चुकी है, इसमें पता नहीं कहाँ से लोग बाग हो रहे हैं किराएदार जिनके सत्यापन नहीं है, और वो रात को आते हैं बिजनौर साइड से या यूपी साइड से और क्राइम करते हैं और सुबह भाग जाते हैं। उनके यहाँ पे ठिकाने हैं किराए के मकानों में कि एक आदमी के यहाँ 10 आदमी पड़े हुए हैं, जिसमें पुलिस भी कहाँ तक वेरिफिकेशन करेगी, कहाँ तक सत्यापन करेगी। क्योंकि वो एक कमरा दिखाता है, 10 कमरे दिखाता नहीं 9, क्योंकि उसको पता अगर मैं सबके वेरिफिकेशन कराऊंगा। कुछ क्राइम लोग भी हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री सीटर आ रखे हैं उत्तराखंड में, यूपी से भाग के, क्योंकि उधर तो योगी जी की सरकार है, वो तो बदमाशों को ठोक रही और पीट रही या जेल डाल रही। तो वही क्या करते हैं, कुछ चोर हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से
माननीय ने हमारे पोस्ट करी, हम इसी की सरकार को बदनाम किया जाए। कैसे बदनाम होगी? ऐसे उल्टे उल्टे सीधे काम करवा के बदनाम करना चाह रहे, लेकिन वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और हम उनकी ऊपर वाले से उम्र में बरकत की कामना करते हैं। ऊपर वाला उनको उम्र में बरकत दे और उन्हें सही समझ अदा फरमाए। और हम तो भाई यही कहेंगे, भाई जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं इनके खिलाफ आप एक्शन लें। आप इस टाइम के हमारे एक तरीके के मुख्यमंत्री राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि भाई आप जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ अन्याय वाले को साथ दें, ना कि न्याय का जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय का साथ दें। अन्याय करने वालों को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, उसको भी जेल भिजवाने का काम मोहम्मद इमरान खान जी करेंगे और अपने लेटर पैड के जरिए करेंगे। तो आप देख रहे थे, ये इमरान खान थे हमारे साथ, जो भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के प्रदेश सचिव थे और अब इन्होंने त्याग कर दिया। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।